जरूरत है उस वक्त तक मदद कर सकते। अच्छा, अगर जब ये पानी उतरेगा, जैसे कि इस वक्त पानी आया था तो पानी में बहुत ज्यादा मवेशी मर गए जी, वो जब पानी उतरेगा क्योंकि वो गल सड़ गए हैं तो बहुत ज्यादा बीमारियां भी पैदा होंगी, बहुत लोग उससे उसके परेशान भी लिए होंगे। ज्यादा अभी से डॉक्टरों की टीमें आ रही, माशाल्लाह मुसलमान डॉक्टर भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो जब पानी उतर जाएगा तो दो मसाइल लोगों के सामने, जो खेत वाला है उसके सामने ये मसला है कि मिट्टी की एक मोटी परत खेत पे चढ़ गई। अब अगर वो गरीब खेत वाला है तो उसके पास इतना डीजल नहीं है कि वो ट्रैक्टर को रोजाना कई घंटे चलाए और उसको हटाए। इसी तरह जो आम घर है जो बिल्कुल नालों के करीब हैं, बरसाती नाले जिसको बोलते हैं, तो उनके घरों के अंदर गार भर गई या वो घर गिर गए या उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, तो उनको भी जब पानी उतर जाएगा तो मदद की जरूरत होगी। इसी तरह बहुत सारे लोग बीमार हो गए इस पानी की वजह से, फंगल इन्फेक्शन में चले गए। तो असल खिदमत जो होती है, क्योंकि हम 3 सैलाब पहले देख चुके हैं इन्हीं 5 सालों में, तो हमें पता है कि 15 दिन बाद ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और जो नादान लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि अच्छा जो किट दे भी रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं या आप कोई किट बनाते हैं, उसमें क्या डालते हैं, 5 किलो साबुन, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दालें। अब अगर एक घर में 6 आदमी रहते हैं जी जी, तो आटा कितने दिन चलेगा? 2 दिन। 2 दिन चल जाएगा मैक्सिमम। तो अगर उन्होंने 10 किटें ले ली तो गुनाह है? नहीं है वो इस मैं उन लोगों को ये बात सुना रहा हूँ जो यूट्यूब पे कह रहे हैं बहुत इसी चीज के वो हूँ। अरे अल्लाह के बंदे, आप मदद के लिए आए हो कि लोगों का हिसाब करने आए हो? अगर तो हिसाब करने आए तो बताओ अपने घर ही ठीक थे, फिर क्या जरूरत थी आपको कि आपने मुसलमानों को ऐलान कर करके उनको कहा कि जी हमें मदद दो, हम आगे पहुंचाएंगे। और अगर मदद पहुंचाने आए तो खुले दिल से लोगों की मदद कीजिए, चाहे एक घर वाला 10 किटें भी ले जाए तब भी उसका 1 महीने का जुगाड़ पूरा नहीं होगा। तो इसलिए अपने नजरिए को दुरुस्त रखिए, मदद के दौरान नजरिए को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। माशाल्लाह मुख्तसर बातों में हजरत ने सारी चीजें समझा दी हैं। अब मैं सबसे अहम बात ही कहना चाहूंगा, 3 दिन पहले मेरी हजरत से फोन पे वीडियो कॉल पे साथियों के साथ बैठ के बात हुई थी। हजरत ने मुझे हुक्म दिया था कि आप सिर्फ पैसा जमा कीजिए, उसके बाद उस पैसे को जो हमारा एहरार फाउंडेशन है आप उसमें जमा कीजिए, उस पैसे को हम फिर लोगों तक जो जरूरतमंद है पहुंचाएंगे। मैंने सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बना के डाली थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो डाली, किसी से मैंने कुछ नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बड़ी खुशी है हजरत कि इतने कम वक्त में तकरीबन 1 लाख के आसपास पैसा इकट्ठा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं कि हम लोग बटे हुए होते हैं, इसमें शियाओं ने भी पैसा दिया, बरेली ने पैसा दिया, देवबंदी ने भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने फिरका नहीं देखा है। मैं सबसे पहले हजरत के सामने उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 मसलक के फोन आए हैं और उन्होंने सिर्फ एक अल्फाज कहा है कि आप इमाम साहब के पास जा रहे हैं, आप इमाम साहब से मिलिए, इमाम साहब जो गाइडलाइन जारी करते हैं। आप सब मसलकों वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो काम खिदमत का चल रहा है वो हम बहैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कर रहे हैं, ना कि किसी खास जमात की तरफ से। और दूसरी बात ये है कि इसमें बड़ी बात है जिनको हम राहत पहुंचा रहे हैं, अब जिन मकानात की तामीर होनी है उनमें अक्सरियत गैर मुस्लिम हमारे भाइयों की, हम उसमें ये भी नहीं देख रहे कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू भाई, कौन सिख है, कौन दलित है, नहीं, जिनका नुकसान हुआ उनको एक लाइन से पूरा उनको फर्स्ट लिस्ट बना के उनकी मदद के लिए मैं रोजाना कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग आए माशाल्लाह। तो अल्लाह करे कि ये परेशानी जल्दी हल हो जाए। और आपको एक खास बात बता दूं कि हम जितने पंजाबी हैं, चाहे सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, हम लोग सैलाब से मुतासिर नहीं हुए बल्कि सैलाब का मुकाबला कर रहे हैं। पंजाबी वो कौम है कि जब दरिया में पहाड़ पड़ जाता है ना तो लोग तो वहां से निकलते हैं, हम लोग उस पहाड़ को बंद करने की ताकत रखते हैं और ऐसा कई जगह कर चुके हैं। तो आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग आए। अल्लाह आपको मजीद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत ने जो गाइडलाइन बताई है, जो तरीका बताया, ये असल तरीका है, इसी के हिसाब से काम करें, अपने पैसे को, मेहनत का पैसा, इसको ज़ाया बिल्कुल ना करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।